अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं खैरियत से भी होंगे और जो है आपने कल का लेक्चर रिवाइज ज़रूर किया होगा ताकि आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको रीड आउट कर सकें, इसको पढ़ सकें, ठीक है। और आप लोग का जो लेक्चर था उसको साथ साथ अगर तैयार करते रहेंगे तो ये बेस्ट वे है कि आप लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने लेक्चर सुनना है, सुनने के बाद आपने उसको खुद से बुक से रीड आउट करना है, ठीक है। और बुक से रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने उसको खुद से राइट भी करना है। राइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, गलतियां निकलेंगी और बाद में उन गलतियों को इम्प्रूव करेंगे खुद से, ठीक है। और फिर मैं आगे चलते हुए आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के जो ये इस वक्त वेबसाइट कैंपस है, ठीक है, ये आप लोगों को इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो है आप लोग एमसीक्यूज को जो है क्या कर सकते हो, भी देख सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज मेरा फर्स्ट डे है, सबाहत मोस्ट वेलकम करेंगे, ठीक है भाई। सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने कल आप लोगों को क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, ठीक है। आज हम उससे आगे चलेंगे और फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा उसको डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स किस तरफ भी हम मूव करेंगे, क्या भी फीचर्स, ठीक है, समहाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। सो वालेकुम अस्सलाम। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, अपनी बातचीत को रोक लें यहाँ पर ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, फिर मैं आप लोगों को ऑन करूंगा ताकि आप लोग बात करें। सर कौन सा चैप्टर है ये? शोएब, हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट लिया है और उसकी रीजन क्या है भाई? रीजन यही है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेजर पार्ट जो आपका जो है आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आता है, ठीक है। सो इसीलिए हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक पोर्शन, ठीक है जी। स्टार्ट कर लेते हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। इसको हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन करके फिर हम आगे मूव करेंगे। सो इट्स मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट मैं डिफाइन करूंगा, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा इससे रिलेटेड। उसके बाद लेटर ऑन हम चलेंगे आगे, ठीक है, कुछ और फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि यानी हम क्या समहाउ कहते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of hydrocarbon and their derivatives, ठीक है जी। इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। हम कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये जो वर्ड हाइड्रोकार्बन है और ये जो इनके साथ एक और वर्ड हमने यूज किया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इनके मुतालिक थोड़ा बहुत आपको 10th क्लास से इंफॉर्मेशन पता होगी। मैं ये वापस से आप लोगों को समराइज करूंगा, वापस से आप लोगों को कुछ इससे मुतालिक समझाऊंगा। देखो हाइड्रोकार्बन के मुतालिक आप लोग क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि द covalently compound, the covalent compounds of carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons, ठीक है जी। The covalent compounds of
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड कार्बन, ठीक है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन, ठीक है, मीथेन सिंपल CH4, इट्स मीथेन, ठीक है। अब इसमें देख लें कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट इंटरेक्शंस हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इट व्हाट डज इट मीन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस मीथेन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दूंगा विद एनी सर्टेन एलिमेंट, विद एनी सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड होगा इट्स सिंपली कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल 4 हाइड्रोजन लगे हुए मीथेन के अंदर, इनमें से मैं किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं विद एटम, यानी विद एनी एटम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्लोरोमीथेन है, ठीक है, और ये क्लोरोमीथेन क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मींस द कंपाउंड व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, दैट इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इट इज सिंपली कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ चुकी है आप लोगों को? पहले तो आप मुझे बताएं कि समझ आ गई है, क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा, टाइम जाया नहीं करना आपने अपना भी, ताकि जो है हम अच्छे से मूव कर सकें आगे, अच्छी ग्रेटर स्पीड के साथ मूव कर सकें। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने 9th 10th जो है केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देके आगे चलेंगे। सो यहां तक आपको क्लियर है? क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम जल्दी से मूव कर सकें आगे, और मैं कुछ और इन डेप्थ चीजें आप लोगों के सामने रख सकूं, ठीक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता सकूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। सो क्वेश्चन बताएं जल्दी से, इज देयर एनी क्वेश्चन? और अगर नहीं है तो जरूर क्लियर मेंशन करें ताकि हम आगे चल सकें। समझ आ गई है भी? समझ आ गई है आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है एंड क्लियर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर से स्टॉप करूंगा थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी सी जो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन रिपीट करने भी कह रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ विद एनी एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। सो जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसको हम जो है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ये एक डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, ठीक हो गया। सो अब हम इससे आगे चलेंगे, मैं कुछ फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सर को एक दफा और रिपीट कर दें भाई, मैंने रिपीट अभी किया था। हमने कहते हैं कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें कि हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की बात करेंगे। एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। हाइड्रोकार्बन की समझ नहीं आई भी, वो कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इथेन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या करता हूं मैं, किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देता हूं विद एनी एटम, ठीक है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन को रिप्लेस किया विद क्लोरीन, ठीक है। सो ये अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। ऑफ कर दें भी फैन, चले भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है भाई। सो अब बताएं कि यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? हाइड्रोकार्बन भी बताया मैंने आप लोगों को, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। हाँ आफाक क्या कह रहे हो भाई, इसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है मैमल्स? मैमल्स का मतलब क्या? मतलब अब देखो आगे चलेंगे तो उसमें हम फिर मजीद और क्लैरिफिकेशन करेंगे। सो आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर है, तो अब हम आगे मूव कर सकते हैं और मैं आप लोगों को फर्दर अब गाइड करूंगा रिलेटेड टू नेक्स्ट वन, ठीक है भी। ये रेज कर लेते हैं, ये चीज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, आप लोगों ने उम्मीद है कि नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। अब देखो हम ये बात देखते हैं, हमने लास्ट टाइम कल पढ़ा भी कि वोहरर साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था।
और वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती थी भी? वाइटल फोर्स थ्योरी हमें कहती थी कि जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम हासिल कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो मेन सोर्स है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक हो गया? अच्छा, ये वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी। बाद में क्या हुआ? बाद में जो है वोहलर आए। वोहलर ने क्या किया? अभी वोहलर ने लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी जो है, ठीक है, इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई उन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर लिया बाय यूजिंग द अमोनियम साइनाइड कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो अमोनिया प्रिपेयर किया, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो किसी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डेवलप हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई। केमिस्ट्री जो है उसमें इतना बड़ा इंकलाब आ गया कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में बाय जस्ट यूजिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल एज वेल एज अदर कंपाउंड्स। ठीक हो गया? सो अब यहां पर एक डिस्कशन है, वो क्या है? देखो, अभी हमने डिफाइन भी किया था कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मींस के द कंपाउंड व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, वो कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो, इनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत से ऐसे कंपाउंड है जहां कार्बन भी मौजूद है, जहां हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होते। रीजन क्या है? वो रीजन हमें देखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल प्रोवाइड की थी मीथेन की। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। इस तरीके से ईथेन की एग्जांपल प्रोवाइड की थी, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास H2CO3 है। अब इसमें आप देख लें, कि हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी इवन मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। ठीक है, स्टिल इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इस तरीके जो है वो जाहिर सी बात है, वो हम माइक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो माइक बाज़-औक़ात जो है वो क्या कहते हैं ना, साथ छोड़ जाता है। उसे भी भूख लग रही होती है, हम उसकी भूख जो है उसका अंदाजा नहीं लगाते, यानी हम कहते हैं कि उसको हम फीड नहीं करते, और वैसे बेचारे को दौड़ा रहे होते हैं, ठीक है, भगा रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर बाज़-औक़ात होता है कि वो हमारा साथ ही छोड़ जाता है। तो दोबारा से आप लोगों को वेलकम करूंगा। मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई ये भी कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, लेकिन इनको स्टिल हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, वो दवा बंद करना है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में शुमार क्यों नहीं होते? रीजन हमने देखनी थी। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की मौजूदगी ही जो है किसी कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉल नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उनको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज भी शो करना होती हैं, जिनको हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फीचर्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो ये तमाम कंपाउंड्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? इसलिए कि ये बेसिक नीड तो पूरी कर रहे हैं कि इनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज रिलेट नहीं करती, मैच नहीं करती, इनमें वो फीचर्स नहीं है जो जनरल फीचर्स कहलाते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, जो जनरल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सो व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज दे हैव नो जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बताऊं कि वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, वो आ चुका है पेपर के अंदर। सो यहां तक आपने पूछना हो तो पूछें। आपको क्लियरली समझ आ चुका है कि व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये समझ आ चुकी है, तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम फॉरवर्ड मूव कर सकें और आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी फीचर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दें। सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा। चलिए देख लेते हैं सर, साइनाइड और साइनाइड क्या लिखा था आपने? कंपाउंड एक ही है,
हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही हैं? बिल्कुल एक ही कंपाउंड नहीं है, ठीक है। साइनाइड और साइनेड में क्या फर्क है, एमसीक्यू में आया था। देखो मैं आपको बताऊं कि इनमें जो है लिंकेजेस का डिफरेंस होता है, भी हमने आगे चलते हुए लेटर ऑन इससे मतलब बात करनी, थोड़ा सा आपने जो है वो रेस्ट मतलब कहते हैं ना कि वो सब्र करना है, ठीक है। हम वहां तक जाएंगे तो जरूर आपको क्लियर कर देंगे। एग्जांपल्स आपकी बोर्ड पर राइट मैंने किया हुआ नहीं, हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि यहाँ हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, सो व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये जो फिजिक जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उनको ये शो नहीं करते, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। मैं क्यों इंक्लूड होते हैं, वो इसलिए कि वो जो एक हमारे पास जनरल फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको शो नहीं कर रहे होते। सर वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मीथेन कैसे बताएं होती थी? देखो ये जो है मार्शी प्लेसेस, जो दलदली प्लेसेस है, वहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती थी, ठीक है जी। तो एक नेचुरल सोर्स ही है वो भी, ठीक हो गया। क्लियर हो चुके आप लोगों को। डायमंड और ग्रेफाइट इसलिए नहीं कंसीडर करते क्योंकि वो कुछ जनरल फीचर्स हैं, वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के शो नहीं करते थे। हेलोजेंस वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं, हेलोजेंस वाले कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करता हूं विद हेलोजन एटम, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होती है। सर विच ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड हु प्रिपेयर्ड? वो वोलर है और यूरिया प्रिपेयर हुआ था। अब जल्दी से आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे हम, और मैं आप लोगों को ले चलूंगा टुवर्ड्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। यहां तक मैं देखूं आप लोगों को बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया भी कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का और कार्बन जो है, ठीक है, इसकी मौजूदगी इस बात को कंफर्म नहीं करती कि वो कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि इसके साथ साथ इसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जनरल फीचर्स जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, वो भी जरूर जो है वो शो करना होते हैं, ठीक हो गया। अब इससे हम आगे चलते हैं और कुछ जनरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्क्राइब करेंगे। और देखो जैसे हम बात करते हैं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो मेजर एलिमेंट है जो हर एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होगा, वो है कार्बन। सो फर्स्ट हमारे पास जो हम कहते हैं कि भाई फीचर है, ठीक है, इसका जो हम कहते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो आप ये बात जानते हो, मैंने अभी आपसे कहा भी था कि भी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर के अंदर मौजूद हैं। मिलियंस ऑफ मतलब कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे पास नेचर के अंदर हम कहते हैं कि भाई एग्जिस्ट करते हैं। सो इतनी ज्यादा बड़ी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, ठीक है, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। और पेक्यूलियर ऑफ नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि बहुत कम एलिमेंट हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं, ठीक है, कि जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि जो अपने ही तरह के एटम्स के साथ लिंक होने के बाद, ठीक है, अपने ही तरह के एटम्स के साथ कंबाइन होने के बाद, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, लार्जर चेन्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने ही तरह के कार्बन एटम्स के साथ लिंक होके लार्जर चेन्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, या इसको हम कैटिनेशन का वर्ड भी कहते हैं। सो ये वो प्रॉपर्टी है जो कि इसको पेक्यूलियर कर देती है। पेक्यूलियर मींस, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर का मतलब होता है कि वाइटल। पेक्यूलियर का मतलब हो सकता है कि खास, ठीक है, जरा हटकर, यानी कि बाकी एलिमेंट्स की निस्बत इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो बिहेवियर है, वो एक यूनिक बिहेवियर है, यूनिक नेचर है, ठीक है, इसलिए इसको हम पेक्यूलियर नेचर का नाम देते हैं। सो कार्बन है सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, मींस के इट कैन कनेक्ट, ठीक है, विद अदर सिमिलर टाइप ऑफ कार्बन, ठीक है, टू मेक अ लार्जर चेन, टू मेक अ लार्जर चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक हो गया। इसलिए इसको हम कहते हैं ये इसकी पेक्यूलियर नेचर है। थोड़ा सा मैं राइट करूंगा इसके हवाले से ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर सकूं और फिर हम आगे चलेंगे। कार्बन हैज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ability a different ability to link with
Similar carbon atom to make large chain. Large chain. This property is called catenation or self linkage ability. सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, हम ये बात कहते हैं कि भी पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन का मतलब ये हो सकता है कि कार्बन की वो एबिलिटी, वो खसूसियत, ठीक है, वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर कार्बन अपनी ही तरह के कार्बन एटम्स के साथ मिलेगा, लार्जर चेन्स बनाएगा, लार्जर चेन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसकी एक ऐसी एबिलिटी जिसको हम कहते हैं सिंपली कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज एबिलिटी का नाम देते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द रोल ऑफ आइसोमेरिज्म, तो ये आइसोमेरिज्म आगे आएगा, आप थोड़ा सा वेट करें मुजम्मिल। ये लास्ट भी सेशन में आपने काम करते थे कि आप बहुत अर्ली क्वेश्चन करते थे, इवन के हम जब तक वहां पहुंचे भी नहीं होते थे। थोड़ा सा वेट करेंगे मुजम्मिल, जब हम उस टॉपिक पे आ जाएं फिर आप क्वेश्चन करना, फिर मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। अभी आइसोमेरिज्म बहुत बिलो है, बहुत नीचे है, ठीक है। सो पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन की हम बात कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर लें साथ साथ में, ताकि मैं आप लोगों को जो है साथ में क्लियर करता जाऊं और आगे हम मूव कर सकें जी। क्या कैटिनेशन की डेफिनेशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, और यही डेफिनेशन मैंने राइट की हुई वही है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बताना है। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, व्हाई? वो इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के समाव कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम कहते हैं कि उनको रिफ्लेक्ट करना जरूरी होती हैं। तो बहुत से कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन तो कैरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसलिए हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते जी। सर मेरी बुक में ये टॉपिक नहीं है। तहरीन कौन सी बुक है आपके पास? जल्दी से मुझे बताना। आपने कैटिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, आ सकती है, डेफिनेशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। बताएं कौन सी प्रॉपर, कौन सा क्वेश्चन है आपका जो मैं आपको क्लियर करूं। बिल्कुल सिर्फ डेफिनेशन चाहिए आप लोगों को, और इसमें कुछ भी चीज नहीं है। कैटिनेशन और सर कार्बन के अंदर ही होती है, बिल्कुल कार्बन के अंदर होती है। ये मैं बता दूं आप लोगों को, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, पहला इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबकी चैट होती है, अच्छा भी बिल्कुल सही है। रिकॉल फॉर वाइल क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अगर क्लियर हो चुका है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ये चैट का रूल आप बाद में रोइएगा, फिल वक्त बताएं कि क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी से बताना है। पेक्यूलियर का मतलब होता है खास, ठीक है, वाइटल, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट बिहेवियर, ठीक हो गया। क्या था यहां पर? अच्छा जी, what is the reason for increasing such large number of organic compound? It's just because of two phenomena. The one is catenation and the other one is जो आप कह रहे थे इस वक्त आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दो रीजंस हैं, ठीक हो गया। थोड़ा सा वापस रिकॉल करूंगा, फिर मैं जाऊंगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर का मतलब होता है खास, ठीक है, डिफरेंट, यूनिक हम कह सकते हैं, ठीक है, यूनिक बिहेवियर, यूनिक नेचर, ठीक है। कार्बन की वो एबिलिटी जिसकी बुनियाद पर वो अपनी ही तरह के कार्बन एटम के साथ लिंक करेगा और लार्जर चेन्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसको इसकी सेल्फ लिंकेज एबिलिटी कहते हैं, या इसको हम कैटिनेशन का वर्ड कहते हैं। ये एक रीजन है कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचर में बहुत ज्यादा नंबर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नॉन आयनिक कैरेक्टर। सो नॉन आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। नॉन आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है?
हम इससे मतलब ये लेते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है भाई, वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, लेट्स सपोज मैं मीथेन की ही बात कर लेता हूं। मीथेन में क्या होता है कि जी कार्बन है सेंटर में और 4 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब आप इस कंपाउंड की बात करते हैं तो आप कहते हैं भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। यहां पर डिफरेंस है 0.4 का, एंड 0.4 इज नॉट एज सच डिफरेंस, ठीक है। कोई खास डिफरेंस नहीं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ये बहुत छोटा डिफरेंस है तो हम कहते हैं कि भाई इस तरह के कंपाउंड जिन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत थोड़ा हो, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये मोस्टली तौर पे क्या है कि भी नॉन आयनिक नहीं, सॉरी हम समाव कहते हैं कि भी आयनिक नहीं होते, नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी प्योर कोवेलेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर को शो करते हैं। क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होता, और जहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की डेवलपमेंट ना हो, ठीक है, हम कहते हैं कि फिर इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो टिपिकल नॉन आयनिक कैरेक्टर के शो करते हैं, यानी कि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी समहाउ कहते हैं कि प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। हम समहाउ कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर जस्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स। मैं इसको रेस करता हूं, यहां राइट करता हूं, फिर आप लोगों से क्वेश्चन लूंगा। As organic compounds contain hydrogen and carbon, ठीक है, and there is very less electronegative difference between atoms so they are typical non-polar compounds and are non-ionic in nature। ठीक है, ये नॉन आयनिक नेचर के होते हैं, टिपिकल नॉन पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा, साथ में एक दफा इसको रिकॉल भी करवा दूंगा ताकि आप लोग समझ लें। जी, अब आप बताएं कि ये क्या क्वेश्चन आप लोगों का है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा। हम कहते हैं कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई यहां पर पोल्स डेवलप नहीं होंगे। जब पोल्स डेवलप नहीं होंगे तो ये टिपिकल नॉन पोलर कंपाउंड होगा और नॉन आयनिक कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 एंड हाइड्रोजन इज 2.1। सर आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं? सो मैं टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को और वो ही फॉलो कर रहा हूं, ठीक है जी। समझ आ चुकी है आप लोगों को? रीजन प्रोवाइड कर चुका हूं, व्हाई दे आर नॉट आयनिक इन नेचर। तहरीम आपने देखना है, आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो सेकंड टॉपिक होगा वो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, वो देख लें, होगा जरूर। अगर आप टेक्स्ट बुक यूज कर रही हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक यूज कर रही हैं। कैटिनेशन सिर्फ कार्बन शो करता है, एग्जैक्टली समहाउ सिलिकॉन भी करता है, लेकिन वो लिमिटेड होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। कार्बन के अलावा भी दूसरा एटम साथ में चेन बनाते हैं, बिल्कुल सिलिकॉन बनाता है, लेकिन उनमें इतनी एविडेंट नहीं होती। और मुज़म्मिल मैं बता चुका हूं आपको ना रीजन के व्हाई दे आर शोन नॉन आयनिक कैरेक्टर, ठीक है जी। सो आई थिंक मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे पास टाइम भी अब चूंकि लिमिटेड है सर, ऐसे तो तब भी होगा जब हम क्या है, जब हम
रेगुलर क्लासेस लेंगे। आप कह रहे हैं कि चैट का रोना ना रोए, मैं तो फजूल चैट भी नहीं करती, बाकी सब चैट चल रही होती है, मेरी नहीं चल रही होती है ना। आपको कंसर्न होना चाहिए कि आप इन क्लासेस से कुछ सीख पा रही हैं या नहीं सीख पा रही, ठीक है, इस बात पे कंसर्न होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या आपका क्वेश्चन सुना जा रहा है या उसका आंसर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, इस बात से कंसर्न होना चाहिए। इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि भी आपकी चैट डिसेबल कर दी, बाकी सब कर रहे थे, या बाकी सबकी चैट डिसेबल की, आप चैट कर रही थी, इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम एक नॉलेज सीकर हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ नॉलेज से कंसर्न होना चाहिए, बाकी चीजों से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा, किसी की चैट डिसेबल हुई नहीं हुई, ये बाकी सेकेंडरी चीजें। और बाकी क्लासेस की जहां तक बात है, तो बाकी क्लासेस जितने भी हमारी रेगुलरली चलेंगी इस सेशन के अंदर, इसमें इस तरह से होगा कि मैं ड्यूरिंग द लेक्चर जो पढ़ा रहा हूं, तो लेक्चर के अंदर इस चैट को डिसेबल करूंगा ताकि आप लोग पुरसकून होकर सिर्फ सुन सकें, तवज्जो दे सकें, और जब जो है क्वेश्चन लेना होगा तब इनेबल कर दूंगा। सो थोड़ा सा ना अपने माइंड को अपनी खोलना है और जस्ट फोकस करना है लेक्चर के ऊपर कि हम क्या लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले हम आपका टेस्ट ले लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। सो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर टेस्ट आ चुका होगा, नहीं आया तो आप लोगों का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट डिस्प्ले होना शुरू हो चुका है और आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और समहाउ मिला जुला रुझान है, ठीक है, मुश्किल भी था, मतलब मुश्किल इतना नहीं था बल्कि टेस्ट आसान था। एक एमसीक्यू आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो होमोलॉगस सीरीज का है, वो भी हमने कल पढ़ना था, लेकिन ये है कि आज हम नहीं वो पढ़ पाए, सो उसकी खैर है। लेकिन ये है कि बाकी आपके जो एमसीक्यूज पूरे होने चाहिए थे, ठीक होने चाहिए थे। लेकिन एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो ये अच्छी बात है। सर एमसीक्यू नंबर 1 एक्सप्लेन कर दें, जरा मुझे स्टेटमेंट बता दीजिएगा लाइबा कि क्या स्टेटमेंट बनती है उसकी, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। सर टेस्ट नहीं शो हुआ तो भाई आप शो हो रहा, सो आपने करना ये है कि सलवा एक दफ़ा आप अपनी जो है वो जो आईडी है उसको लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा, फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आप लोगों को हो जाएगा। रिपीट का कहाँ था, आपने रिपीट ही नहीं किया। देखो हमजा आपने करना से पी है कि एक तो आप लेट आए हैं, ठीक है, तो बाकी क्लासेस को फिर जो है जाहिर सी बात है आगे लेके चलना होगा हमें। सो आप करेंगे ये कि जो रेड लाइव का बटन है उसे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेबल मिलेगा, वहां पर आज का लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लीजिएगा। वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताया था वही होंगे। एमसीक्यू नंबर 1 की स्टेटमेंट बता दें जल्दी से शाबाश, ठीक है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सर नॉन आयनिक कैरेक्टर अगेन बता दें, तो नॉन आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, उनके हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना होता नहीं है, ठीक है, तो इनमें हमारे पास जो है ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। सो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, और जहां नॉन पोलर कंपाउंड्स हो उनमें कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है जी। सब आपसे कल मुलाकात होगी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।